इनको आना नहीं चाहिए। तो पहली बात तो जब हमें तुम ये कोरोना का बम बता रहे हो तो इनको हिम्मत नहीं होनी चाहिए आने के लिए। पहली बात तो आज मैं अरविंद जी से ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के सीएम से, कि उस वक्त आपने अपने न्यूज़ के ज़रिए से तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाकर ये कहा कि ये कोरोना बम है। आज उस बम की फैक्ट्री में आप आने की क्यों मोहलत उठा रहे हो? सरकार सबकी है, सरकार हमारी भी है, लेकिन सरकार का काम यह है कि वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके जान माल की हिफाजत करे, सबको साथ लेकर के चले। दिल्ली में इस वक्त लोकल बॉडी यानी कि निकाय चुनाव हो रहे हैं और सारी पार्टियां अपनी अपनी किस्मत आजमा रही है। केजरीवाल का रोड शो भी लगातार हो रहा है। इस वक्त मैं सिलमपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जो केजरीवाल मुसलमानों का चेहरा बन के इलेक्शन में जीत गया, उसने जीतने के बाद कैसा काम किया कि जिस तरीके से तबलीगी जमात के मामले को उछाला गया। खुद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि तबलीगी जमात के कितने केसेस हैं और सारा कोरोना का ठीकरा तबलीगी जमात पर फोड़ा गया। हालांकि ऐसा नहीं था। मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं बात करने के लिए। सर, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने जीतने के बाद कोरोना का सारा ठीकरा तबलीगी जमात पर फोड़ा था, आज उन्हीं के विधायक यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। देखिए, विधायक रोड शो कर रहे हैं, ये सब लोग जो लोकल बॉडी के विधायक हैं या काउंसलर हैं, ये सब हमारे लोग हैं। लेकिन आज मैं अरविंद जी से ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के सीएम से, कि उस वक्त आपने अपने न्यूज़ के ज़रिए से तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाकर ये कहा कि ये कोरोना बम है। आज उस बम की फैक्ट्री में आप आने की क्यों मोहलत उठा रहे हो? क्या ज़रूरत है आपको इस फैक्ट्री में आने की? यहाँ तो सारे कोरोना वाले रहते हैं। आपने तो कोरोना वालों के आंकड़े भी आपके हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली सत्येंद्र जैन जी ने अलग अलग दिए, लेकिन आज उन्हें ये नज़र आ रहा है कि पूरी सियासी ज़मीन जो दिल्ली की है वो खिसकने वाली है इस सीट के ज़रिए से। चौधरी ज़ुबैर अहमद भारी बहुमत से जीत रहे हैं। पूरी गली, पूरा इलाका, पूरा वार्ड, पूरा चौहान बागर और पूरी दिल्ली की दुआएं उनके साथ हैं और भरपूर वोट उनको करेंगे। सर, जिस तरीके से तबलीगी जमात का मामला उछाला गया, तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया केजरीवाल सरकार ने, आज वो आप ही के घरों में आए हैं वोट मांगने। मैम, हम तो यहाँ पर सारी आवाम खड़ी हुई है, ये सब लोकल हैं, यहाँ के गली मोहल्ले के सब लोग हैं, कोई इनके साथ में नहीं है। यहाँ सब लोग विरोध के लिए खड़े हुए हैं और हम लोग अपना विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, कोई हाय उल्ला नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना विरोध जता रहे हैं। मतलब जिस तरीके से तबलीगी जमात के मामले को केजरीवाल सरकार ने, खुद केजरीवाल ने उछाला, उसका असर इसमें दिखेगा? पूरा दिखेगा सर, पूरा दिखेगा। हमारे दिलों में है, बात दिलों में है। जब वोटिंग होगी तो वो उसके बाद उनको रिजल्ट से पता लग जाएगा। हम कोई वैसे तो लड़ने वाले हैं नहीं, कोई हथियार नहीं हमारे पास, कुछ नहीं। हमारे पास एक ही हथियार है, वोट का। जवाब हम वोट से दे देंगे इनको। जवाब देंगे आप? जी बिल्कुल देंगे जवाब। अरविंद केजरीवाल का जो ये दोहरा रवैया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज वोट मांगने आए हैं उनके विधायक आपकी गलियों में। हाँ, तो इनको आना नहीं चाहिए। तो पहली बात तो जब हमें तुम ये कोरोना का बम बता रहे हो तो इनको हिम्मत नहीं होनी चाहिए आने के लिए। पहली बात तो, और हमने इन्हें सर माथे पे बिठाया, इतना वोट दिया कि कभी किसी ने इतने वोटों से जीता भी नहीं, फिर भी इन्होंने हरकतें करी, मुसलमान को इतना टारगेट कर दिया कि मतलब हमें सब्जी वाले, रेहड़ी वाले बुरी नज़र देख रहे थे लोग कि ये मुसलमान है, इन पर कोरोना है, इनको हर आदमी को कोरोना बता दिया जितने मुसलमान थे। तो ऐसा थोड़ी होता है ना, वोट भी तुम मांग रहे हो और हमें तुम वो भी बता रहे हो, तो ये तो दोहरा चरित्र चलेगा नहीं है ज़्यादा दिन तक। इसका असर हम तो उन्हें पकड़ भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते। हम जो इसका जो है गुस्सा जो उतारेंगे वो वोट के जरिए उतार सकते हैं बस। इनकी बात से सहमत हैं आप? गुस्सा अपना वोट के जरिए उतारेंगे? बिल्कुल उतारेंगे जी, पूरी आवाम उतारेगी, पूरे चौहान बागर उतारेगा। छोटा सा लड़के को हराने के लिए केंद्र अरविंद केजरीवाल आए थे यहाँ पर। दंगों में कहाँ थे ये लोग, बताइए? एक महीना हो गया इनको यहाँ पर लगातार कैंपिंग करते हुए। कोई भी आवाम, इन्हें लोग भगा रहे हैं कि कहाँ से आए, वापसी हो जाओ। हम चौधरी ज़ुबैर अहमद को जिताएंगे क्योंकि नया लड़का है, नया जोश है, कांग्रेस मजबूत हो रही है। ये मैसेज पूरे ही दिल्ली में जाएगा जब ये चौधरी मतीन के लड़के साहबजादे ज़ुबैर अहमद जीत के आएंगे। इनको पूरी आवाम से आप पता कर सकते हैं, यहाँ पर चौहान बागर में घूम सकते हैं, इनको वोट देने के लिए कोई राज़ी ही नहीं है। अच्छा सर, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार पर जीतने के बाद जो ये हैट्रिक मारी है सरकार ने, उसके बाद इल्ज़ाम लग रहा है कि बी टीम है आरएसएस और बीजेपी की। इस बात से कितनी सहमति रखते हैं? देखिए, बी टीम अगर पूरा दिल्ली या पूरा देश या जितने सेकुलर माइंड लोग हैं अगर इसको बी टीम कह रहे हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि सीएम की शपथ लेने के फ़ौरन बाद उन्होंने ये कहा कि हम केंद्र सरकार की नीतियों के साथ मिलकर साथ साथ काम करेंगे। ठीक है, अब उस काम को तुरंत उन्होंने इम्प्लीमेंट्स किया। सबसे पहले क्या किया
कि उन्हीं का पुराना गुर्गा कपिल मिश्रा हमारी विधानसभा मौजपुर में खड़ा होता है, जहां से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय जी मौजूद हैं। अगर वो चाहते तो इस दंगे को जो प्लानिंग के तरीके से किया गया था रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको रोकना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? कि इनके ऊपर पहले से ही प्रेशर था कि ये दंगा होना है। 3 दिन तक हाथ पे हाथ रखकर पुलिस देखती रही। तमाम मसाजिदों को, मंदिरों को, दरगाहों को आग लगा दी गई। नौजवान लड़के जो सड़कों पे खड़े थे उनको दंगाइयों ने गोली मार दी। मैं तो शाबाशी देता हूँ कल्याण सिनेमा, शिव विहार, चांदबाग, मुस्तफाबाद के वहाँ के उन जाबाज और जियाले नौजवानों को कि जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन दंगाइयों को इलाके में नहीं घुसने दिया। अगर वो इलाके में घुस जाते तो एक भयावह तस्वीर हमारे सामने होती, एक ख़तरनाक तस्वीर होती। जो आज सरकारी आंकड़े के 50 लाशें 50 नहीं होती, उस वक्त हज़ारों में गिनती होती। और अरविंद केजरीवाल बजाय इस इलाके में आने के राजघाट पर धरने पर बैठे थे। बताइए, राजघाट पर धरने पर बैठने से क्या यहाँ का दंगा ख़त्म हो जाता? आप दिल्ली के सीएम हैं, आपके विधायक को यहाँ से 75,000 वोट देकर तकरीबन जिता के जनता ने भेजा, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि जिस तरीके से आज आप अपनी सियासी ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ आ रहे हैं, उस वक्त अगर आप एक दौरा कर देते तो आज आम आदमी पार्टी को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, उनका काउंसलर फिर जीत जाता। लेकिन आज पूरी दिल्ली की मिनिस्ट्री एक ज़रा से बच्चे को हराने के लिए तमाम दिल्ली के विधायक, तमाम मंत्री, इवन आज अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं। तो अब क्या भैया बच्चे की जान लोगे? एक छोटा सा बच्चा है, उसे इलेक्शन लड़ने दो। 8-9 महीने का इलेक्शन है। जुबैर अहमद भूतपूर्व विधायक मतीन अहमद का साहबजादा है, और यहाँ के जितने भी विधानसभा के और वार्ड के लोग हैं उनके दिलों की धड़कन है मतीन अहमद। क्यों आज क्यों जनता उनके साहबजादे को वोट देना चाहती है? इसलिए देना चाहती है कि दंगे जब हो रहे थे तो इन गलियों में सिर्फ एक ही हमारा नुमाइंदा था जिसका नाम था मतीन अहमद। घर घर वो आए, लोगों से कहा कि किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने सब जगह मुलाकात की है, प्रशासन से भी की है, पुलिस से भी की है, और किसी तरह का कोई अराजक तत्व हमारे इलाके में घुसने की कोशिश नहीं करेगा। चलिए ठीक है सर, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने तबलीगी जमात पर कोरोना का ठीकरा फोड़ दिया, आज आप भी की गलियों में वोट मांगने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कह रहा हूँ मैं कि बसों में भर भर के जो बाहर के लोग लाए जा रहे हैं यहाँ, चौहान बागर के लोग सब देख रहे हैं, उनकी शक्लों को पहचानते हैं। अगर इतनी बसें भर के ये हज़ारों लोग जो चौहान बागर पर चढ़ाई कर रहे हैं, ये हज़ारों लोग अगर दंगों में भेज दिए जाते दंगा रोकने के लिए, तो शायद वो मजलूम लोग उनकी दुआएं मिलती और वो दंगा ना होता। मुसलमानों के साथ केजरीवाल से मुसलमानों को नफ़रत है, और वो नफ़रत उनको 28 तारीख को पता चल जाएगी। चाहे वो केजरीवाल आए, चाहे वो मनोज सिसोदिया आए, या मनोज सिसोदिया आए या केजरीवाल, जीतेगा चौहान बागर का लाल। क्या बात है। केजरीवाल सरकार को बी टीम कहा जाता है बीजेपी की, इस बात से कितनी सहमति है? 99% है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। 100 को 100% है वो, और उसने दिखलाया भी है। अगर वो कुछ भी थोड़ी बहुत हिमायत रखता है या कुछ दिखलाते तो कपिल मिश्रा के खिलाफ भी तो बोल सकता था कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, इन्हें झगड़ा कराया, या बाद में आके पूछ सकता था। अगर नहीं कोई कहता है पुलिस मेरे हाथ में नहीं थी, अगर तेरे पुलिस हाथ में नहीं थी, अब तू यहाँ पे आएगा 4 घंटे से 20,000 पुलिस घूम रही है यहाँ, अगर तुम जाते तो 20,000 पुलिस वाले जाते तो वो वैसे झगड़ा खत्म हो जाता। तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी मांगने की? ना आके किसी को पूछा, ना किसी से। मंदिर तुमने मस्जिदों में आग लगवा दी, कुरान शरीफ जलाए गए, और इससे भयानक क्या होगा? इससे ज़्यादा और बुरा क्या होगा? हम ठीक है, एक दफ़ा मौत को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी धार्मिक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, न हम कुरान को बर्दाश्त कर सकते कोई उसको एक शब्द भी कोई जलाए। तो इसका असर दिखाई देगा वोटों पे? 100 को 100% दिखाई देगा, और जब आएगा, जितना टाइम गुजरेगा आने वाले टाइम पर, इससे ज़्यादा भयानक दिखाई देगा। इसका जीरो। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, ये उपचुनाव है, ना इससे सरकार बन रही है ना बिगड़ रही है। और रही केजरीवाल जी की बात, तो केजरीवाल जब उनकी सरकार बन रही थी विधानसभा चुनाव में, वो तब नहीं आए। आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उपचुनाव के अंदर वो पूरे अपने लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं।
और तकरीबन जो हमारी जानकारी है 120 बसें हर विधानसभा से 2 बसें जो लोगों ने बताया हमें कि वो लोग लेकर के आ रहे हैं। तो मेरी समझ से परे है एक आम आदमी जो कहते थे और उनका इतना बड़ा लाव लश्कर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ पीछे गली में एक मंदिर है और हमारे हिंदू भाइयों के भी यहाँ स्कूल है। आप अगर चाहें तो मैं आपको लेके चलूँगा, उनको दिखाऊंगा। वहाँ हमने किसी भी तरह दंगों में एक खरोंच तक नहीं आने दी है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार, मुसलमानों के साथ केजरीवाल का दोहरा चरित्र है। हाँ, मैं वही बता रहा था आपको। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर केजरीवाल ने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो ये जान माल का जो नुकसान हुआ है लोगों का, दरगाहों का, मस्जिदों में जो आग लगी है, और वो नहीं होती। अच्छा, एक शिकायत हमने पूरी कम्युनिटी को, मुस्लिम कौम को, इनसे ये भी है कि अभी देखो रिंकू शर्मा जी का मर्डर हुआ, वो जिन्होंने भी किया कौन लोग थे, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन इनके ही लोग वहाँ कह रहे हैं जी मकान तोड़ो मंदिर बनाओ। ये कौन सी पॉलिसी है? उस गली मोहल्ले में 2-4 मुस्लिम घर और थे, वो लोग वहाँ से गायब हो गए बेचारे, डर का माहौल बना दिया, उनके मकानों को तोड़ के मंदिर बनाने की बात चल रही है। तो ये इंसाफ नहीं है। सरकार सबकी है, सरकार हमारी भी है, लेकिन सरकार का काम यह है कि वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके जान माल की हिफाजत करे, सबको साथ लेकर के चले। आपके इस गुस्से का असर दिखेगा वोटिंग पे? बिल्कुल दिखेगा जी। मैं तो इतने गुस्से में हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर चुनाव अगर अभी हो जाए तो मैं इतनी ज़ोर से बटन दबाऊँगा कि शायद वो बटन इधर उधर ना हो जाए। मुझे इतना गुस्सा है केजरीवाल के इस प्रशासनिक ढांचे के ऊपर और जो उनके नुमाइंदे चुन के आए हैं उनके ऊपर कि उन्होंने बिल्कुल भी अपना काम नहीं किया। 6 महीने बाद जब चुनाव आया, जब उनका शटर खुला है, विधायक जी की बात कर रहा हूँ मैं, उनका शटर 6 महीने बाद खुला है, 6 महीने तक उनका शटर बंद था। तो इससे आप समझ जाओ कि जो लोग अपनी समस्या लेके जा रहे हैं उनके पास मिल नहीं पाते, अपनी बात नहीं रख पाते। और एक तरफ कुल मिलाकर मुसलमानों का जो विश्वास केजरीवाल सरकार पर था वो अब खत्म हो गया। देखिए, उसके ख़त्म होने की बहुत सारी वजूहात हैं। केजरीवाल जी ने NDTV पे एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये कहा कि मेरे पूर्वज जो है वो RSS से जुड़े हुए हैं, मेरे पिता भी RSS से थे। हमने तब भी कहा चलो कोई बात नहीं, आदमी किसी न किसी संस्था से जुड़ा ही होता अगर ये जुड़े भी हैं। लेकिन उसका जो असली चेहरा हमारे सामने आया वो अब आया दंगों में। ये कहते हैं कि हमने 1 करोड़ दिल्ली के लोगों को राशन दिया। सबसे पहली तो झूठ बात यह है कि 1 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया। हमारे सामने ही गली में एक लड़का साजिद मलिक रहता है, लाखों लोगों को उसे एक घर ने राशन अपनी जेब से दिया है। और पूरे जाफराबाद ने किसी जाति, किसी धर्म, किसी काले गोरे को नहीं देखा, बल्कि जिस वक्त लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त लोगों की बेतहाशा मदद करी। आपके बीच हैं अफसर खान जी हैं, इन्होंने और इनके साथियों ने इन गलियों में बेशुमार मेहनत की है। जो मेहनत यहाँ के प्रशासन में बैठे हुए हमारे नुमाइंदों को करनी थी वो ना करके यहाँ के समाजी लोगों ने मेहनत की। और अरविंद केजरीवाल का जो आज विरोध है, हम पूरी कोशिश करेंगे जी जान से कि वोटिंग परसेंटेज इतना हो कि एक भी घर में एक भी वोटर ऐसा ना बचे जो वोट करने ना जाए। सुना आपने जिस तरीके से तबलीगी जमात का पूरा ठीकरा, कोरोना का पूरा ठीकरा तबलीगी जमात पर फोड़ा गया, उससे जो मुसलमान है वो बहुत हताश है, बहुत निराश है। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार अब रोड शो कर रहे हैं निकाय चुनाव के लिए, केजरीवाल खुद रोड शो पर निकल रहे हैं निकाय चुनाव के लिए, तो ये कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को भी पता है कि जो मुसलमान वोटर है और मुसलमानों का जो विश्वास है वो केजरीवाल से कहीं ना कहीं उठ गया है। दिल्ली के सिलमपुर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुन्नुर रहमान।